जय हो श्री कृष्ण। श्री कृष्ण भगवान ने स्पष्ट कहा है कि मनुष्य में राजा मुझको जान। इससे आगे मैं बताती हूँ। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, मैं शस्त्रों में वज्र और गौओं में कामधेनु हूँ। शास्त्रोक्त रीति से संतान की उत्पत्ति का हेतु कामदेव हूँ और सर्पों में सर्पराज वासुकी हूँ। मैं नागों में शेष नाग और जलचरों का अधिपति वरुण देवता हूँ और पितरों में अरेमा नामक पितर तथा शासन करने वालों में यमराज मैं हूँ। मैं प्रभु कहते हैं, दैत्यों में प्रहलाद और गणना करने वालों का समय हूँ तथा पशुओं में मृगराज सिंह और पक्षियों में गरुड़ हूँ। मैं पवित्र करने वालों में वायु और शस्त्रधारियों में श्री राम हूँ तथा मछलियों में मगर हूँ और नदियों में श्री भागीरथी गंगा जी हूँ। हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि और अंत तथा मध्य भी मैं ही हूँ। मैं विद्याओं का अध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या और परस्पर विवाद करने वालों का तत्व निर्णय के किया हुआ जाने वाला वाद हूँ। मैं अक्षरों में आकार हूँ और समासों में द्वंद्व नामक समास हूँ। अक्षकाल अर्थात काल का भी महाकाल तथा सब और मुख वाला विराट स्वरूप सबका धारण पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु और उत्पन्न होने वालों का उत्पत्ति हेतु हूँ तथा स्त्रियों में कीर्ति श्री वाक स्मृति मेधा धृति और स्वधा हूँ, क्षमा हूँ तथा गायन करने योग्य श्रुतियों में भृत साम और छंदों में गायत्री छंद हूँ तथा महर्षियों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में बसंत मैं हूँ। मैं छल करने वालों में जुआ और प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव हूँ। मैं जीतने वालों का विजय हूँ, निश्चय करने वालों का निश्चय और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव हूँ। वृष्णिवंशियों में वासुदेव अर्थात मैं स्वयं तेरा सखा, पांडवों में धनंजय अर्थात तू, मुनियों में वेदव्यास और कवियों में शुक्राचार्य कवि भी मैं हूँ। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, मैं दमन करने वालों का दंड अर्थात दमन करने की शक्ति हूँ, जीतने की इच्छा वालों की नीति हूँ, गुप्त रखने योग्य भावों का रक्षक मौन हूँ और ज्ञानवानों का ज्ञानवान तत्व ज्ञान भी मैं ही हूँ। और हे अर्जुन, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वह भी मैं ही हूँ, क्योंकि ऐसा वह कोई चर और अचर कोई भूत नहीं है जो मुझसे रहित हो। हे परंतप, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने अपनी विभूतियों का यह विस्तार तो तेरे लिए एक देश से अर्थात संक्षेप से कहा है। जो जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है, उसको तू मेरे तेज के अंश की ही अभिव्यक्ति जान। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, अथवा हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है। मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ। जय हो श्री कृष्ण। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। 10वां अध्याय यहाँ समाप्त होता है। 11वें अध्याय का हम आरंभ करते हैं। अर्जुन बोले, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन अर्थात उपदेश कहा है, उससे मेरा यह अज्ञान नष्ट हो गया है। क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति और प्रलय विस्तार पूर्वक सुने हैं तथा आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है। अर्जुन कहते हैं, हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं आप ठीक वैसा ही हैं, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति बल वीर्य और तेज के पुंज ऐश्वर्य
रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। अर्जुन ने इच्छा जताई है कि हे प्रभु, जो आप कह रहे हैं मैं उनको सत्य मानता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे आपके दर्शन चाहिए। क्योंकि मनुष्य जब तक प्रत्यक्ष देख नहीं लेता तब तक मानता नहीं है। इसलिए अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु, मुझे तो आपका रूप प्रत्यक्ष में देखना है। हे प्रभु, यदि मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जाना शक्य है, ऐसा आप मानते हैं, तो हे योगेश्वर, आप अविनाशी उस स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, अब तू मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा नाना आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख। हे भरतवंशी अर्जुन, तो मुझ में आदित्यों को अर्थात अदिति के 12 पुत्रों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, दोनों अश्विनी कुमारों को और 49 मृदगुणों को देख तथा और भी भूत से पहले ना देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को देख। हे अर्जुन, अब इस मेरे शरीर में एक जगह स्थित चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख तथा और भी जो कुछ देखना चाहते हो सो देख, परंतु मुझको तो इन अपने प्राकृत नेत्रों द्वारा देखने में निस्संदेह समर्थ नहीं है। इसी से मैं तुझे दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूँ। इससे तू मेरी ऐश्वर्य योग शक्ति को देख। संजय बोले, हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों का नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके पश्चात अर्जुन को परम ऐश्वर्ययुक्त दिव्य स्वरूप दिखलाया। जय श्री कृष्ण। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण भगवान। 11वें अध्याय में श्री कृष्ण भगवान ने अपना स्वरूप अर्जुन को दिखलाया है। इसका मैं विस्तार से वर्णन अगली वीडियो में करूँगी। मैं आशा करती हूँ आप सभी इसका लाभ उठाएंगे, क्योंकि प्रभु के नाम के बगैर कुछ भी नहीं है। इसलिए आप ज़रूर 10 मिनट 5 मिनट निकाल कर भगवान का नाम लें और भगवत गीता जी का पाठ सुनें, ताकि आपको समझ आए कि भगवत गीता जी के ज्ञान में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से क्या कह रहे हैं। 11वें अध्याय में प्रभु अपना स्वरूप दिखाएंगे। इसका मैं अगली वीडियो में वर्णन करूँगी। जय श्री कृष्ण।